आज अनफॉर्चुनेटली अच्छे लग रहे हो। अच्छा, लेकिन ये दोनों मतलब बहुत अच्छे। और जफर आपने हमें कॉल की और आपने जो बात की है कि हम बड़े प्यार से रहते हैं, प्यार से रहना चाहिए, लेकिन यार मैं कहती हूँ कि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे थोड़े बहुत लड़ाई जरूर होती है ना। तो अब जो है जो लोग ऐसा जिनको प्रॉब्लम है कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे रूठ चुकी है या वो उसको मनाना चाहते हैं, ब्रेकअप हो चुका है और अब पैचअप की तरफ आना चाहते हैं, तो वो शाज़िर माहम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके शो में आ सकते हैं। तो जाहिर है जब सामने बैठेंगे फेस टू फेस बात होगी तो डेफिनेटली फिर आपको पता चलेगा। एक छोटा सा मेरा ख्याल है कि मैं क्लिप दिखा देती हूँ तो लोगों को हाँ आइडिया ज्यादा हो जाएगा। तो पहले क्लिप देखते हैं, फिर वापस जल्दी से आप लोग आए इवनिंग लॉन्च में। हेलो पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी होस्ट माहम वसीम और एक बार फिर हमारे शो में आपका वेलकम है। पैचअप करेगा या लड़ेगा, और मेरे साथ मेरे को होस्ट है मिस्टर शहजाद एहसन। जी व्यूअर्स, और आज की जो एपिसोड है वो बहुत दिलचस्प होगी। चुप कर जा भाई, वो ये कैसे लोगों को फंसाता है और कैसे लड़कियों को तलाक बना के ले जाता है, ये बहुत अच्छा ऐसा है बंदा। ये जो लड़कियों की बातें कर रहे हैं, ये जो लड़कियों की बातें कर रहे हैं, इसके क्या से अभी इसको आप बताएंगे, मैंने आपको वो भी लिखा था शायद। चंगुल से मैंने एक लड़की की जिंदगी बचाई है। मैंने लेके गया अबे तू चल, मैं देखता हूं तेरा मैं निकालता हूं। इसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, मैं दिखा के जाऊंगा जो भी है। लोगों को बुला के मेरे बाप के बारे में बातें कर रहे हैं। शो के बारे में नहीं सुनूंगा, मेरी बात तय हो गई है। मैं तुम्हारे शो के बारे में सुनूंगा। आप बैठो यहाँ पे, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। बैठे आप बात के बारे में इस तरह की बात कर रहे हो। आप हमारी बात तो सुने, हम पागल तो नहीं हैं। हम लोग यहाँ पागल थोड़ी बैठे हैं, ये पागल थोड़ी बैठी है, मैं पागल थोड़ी बैठा हूँ जो आपको चुप करा रहे हैं और आप लोग खड़े होकर लड़ रहे। इतने फटे करवा दो। ये जो सिचुएशन हुई थी ना, ये हमें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गई थी। अच्छा ये सीन क्या है? इसमें तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन नजर ही नहीं आ रहा है। ये क्या सीन सीन था कि एक ही लड़की को दो लड़के पसंद करते थे और वो दोनों दोस्त थे आपस में, और एक ने ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। और मेरे खुदा, इसमें से जो एक जो दूसरा लड़का था ना, वो उसका दोस्त था और उसने उसको धोखा दिया था बेइंतहा। और उसने उसकी बहुत हेल्प की थी, जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी, उसने अपने फ्रेंड की भी बहुत हेल्प की। मतलब वो कहते हैं ना, जेलसी। अच्छा मुझे बताओ, धोखा देके एक ले गया साइड में उसकी गर्लफ्रेंड। ये मैं सारा मतलब ये थोड़ा सा सस्पेंस से खत्म कर दूंगी, लेकिन मैं थोड़े से कंफ्यूजन व्यूअर्स की भी खत्म करना चाह रही हूँ कि जो लोग अब शामिल होना चाहते हैं उनको पता हो कि जी माहम और शैज़ी के पास जाएंगे तो मसला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। ऐसी हरकतें मत करना जो अभी यहाँ पर हो रहा था, ये वाली चीज नहीं करना। हमारे लिए फिर प्रॉब्लम होती है, फैमिली शो है, फैमिली शो है, सब देख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और वो लोग इस चीज को बड़ा संभालने की भी बहुत कोशिश करें। क्योंकि लेकिन एक चीज होती है कि जब बात हो रही होती है ना और आप दूसरे की बात से एग्री नहीं कर रहे हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पर हाइपर होना और रियलिटी शो है ना, इसमें ऐसा हो ही जाता है। क्योंकि अगर वो जो प्लांटेड आप करके करते हो ना, तो उसमें तो चलो आप ये सिचुएशन कंट्रोल आपके हाथ में होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रियलिटी शो कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता और किस चीज पर वो इतना ज्यादा एग्रेसिव। मेरी एक शो के एपिसोड में लड़की इतनी हुई थी कि उसने एक अपने बॉयफ्रेंड को चमाट मार दी करारा दूर से लाइव, मतलब एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए। मैं शाहिद बात कर रहा हूँ से। शाहिद कैसे हो आप? ठीक ठाक, आपका बहुत अच्छा शो लग रहा था। थैंक यू सो मच शाहिद। हेलो, थैंक यू सो मच शाहिद, आपने कॉल किया, शो पसंद करने का बहुत शुक्रिया। मजीद हम पैचअप करेगा या लड़ेगा ना, तो इसका नाम ही इतना अच्छा है, या तो यार फिर साथ रह लो या तो फिर चले जाओ, बिल्कुल ही चले जाओ। हाँ, तो ये अब इसमें कि पैचअप अगर जो लोग करना चाह रहे हैं तो वो शैज़ी से माहम से कांटेक्ट करें कि जी हम इस शो में आना चाह रहे हैं, ईमेल कर दें। ठीक है। पेज है www.facebook.com/pkyl. दोबारा रिपीट करो। www.facebook.com/pkyl और शो ये लिख के एंटर करेंगे तो वो पेज आ जाएगा और वो वहाँ पर बता सकते हैं अपने मैटर को शामिल होना, तो वो शायद से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे माहम से भी इस पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब पैचअप करेगा और लड़के की जो बात हो रही है तो उसमें मैंने कहा कि जो यहाँ पर वाला जो एक सीन था कि ये थोड़ा सा हट कर था, तो इस तरह के भी सीन आ सकते हैं। बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है जो फिर हमारे क्या मतलब प्रॉब्लम होती है। अभी तक आप लोग, एक तो ये रिकॉर्डेड शो है, ठीक है ना, तो इसमें अभी तक कुछ ऐसे असल में हमने लाइव ये शो पहले एक बार बताऊं,
हमें लाइव करने का हो रहा था, हम सोचे तो लाइव करें, live लेकिन तो नहीं करना भाई। लाइव हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि तो ऐसी होती थी कि आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती थी और कुछ लोग बैड वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल एडिट करना भी जरूरी होता है, फैमिली देख रही होती है तो एडिट करना जरूरी होता है, इसलिए लाइव नहीं दिखा सकते। ठीक है। तो अब ये जो है कि इसमें कुछ ऐसे भी सिचुएशंस आई हैं सामने कि जिसमें बाकी फिर मैच सॉल्व भी हुआ है और जी तकरीबन अभी तक अभी हमारे ब्रेकअप हो रहे हैं। एपिसोड्स हुए सब में पैचअप हुआ है। एक एपिसोड तो ऐसी थी जिसमें लाइव मतलब उसने प्रपोज किया है यार शो के अंदर, एंगेजमेंट हुई है, बाकायदा एंगेजमेंट की है। जबरदस्त, यानी कि जो लोग ये चाहते हैं ना तो अपने साथ कुछ फ्लावर्स और कुछ रिंग्स वगैरह लेके चले जाए, कुछ फ्लावर्स हम लोग देते हैं, फ्लावर्स और गिफ्ट, फ्लावर्स के बुकेट्स गिफ्ट हम लोग फ्लावर्स और गिफ्ट हम देते हैं। जबरदस्त। अगर पैचअप होता है तो वरना बोलते खाली हाथ जाओ, वरना खाली हाथ जाओ और आपको फिर हक ही नहीं है मोहब्बत करेगा यार। फिर मेरे ख्याल है कि नफरत और ये हेट और ये एक दूसरे से नाराजगी वाले सीन तो होनी नहीं चाहिए ना। और अगर किसी के देखो कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी तो होती है। तो आप ये सोचो कि आपकी मर्जी के मुताबिक कोई हो जाए तो ये तो इम्पॉसिबल है। हम जब नहीं हो सकते तो दूसरा कैसे होगा। और अब किसी से दूसरे से सिर्फ ये उम्मीदें लगाना कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक रहे तो ऐसा नहीं। लेकिन अगर कहीं पे कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फिर आप लोग बात करके उसको सामने बैठ के उस मसले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उस मसले का हमारी कोशिश होती है पैचअप कराने की, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो बस फिर हम नहीं से शो वाइंड अप कर देते हैं। वहाँ पे अभी तक तो पैचअप हो है, लेकिन फिर ये सीन के जहाँ पे नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या होता है पता चलना चाहिए। वहाँ पे एंड में हम फीमेल से पूछते हैं, मेल से पूछते हैं कि आप पैचअप करना चाहते हो फाइनली, जब काफी मामला हाथ से निकल जाता है, टाइम ज्यादा हो जाता है। कॉलर को शामिल करती हूँ फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। अशरफ जो बात कर रहा हूँ। जी, कौन बात कर रहे हैं? अशरफ जो बात कर रहा हूँ जलमस्ती से। अच्छा जी, आपने कॉल किया, क्या कहना चाहेंगे? शवन मीरा जो कलाम बुधाए सिंधी, आई थिंक ये सिंधी मुझे सिंधी नहीं आती, आपको आती? नहीं शादी नहीं सिंधी। सॉरी मेरे भाई, आपने कॉल की, लेकिन मुझे सीरियसली सॉरी, मुझे नाम भी नहीं समझ आया था तो मुझे सिंधी बिल्कुल हमारी ये इतना तो मुझे भी आता है, इसके आगे मैं बोल नहीं सकती, इसको उर्दू में बोल सकती हूँ। खैर सॉरी, हमारी अपनी प्यारी जुबान थी लेकिन मैं समझ नहीं सकी। खैर आप लोग कॉल कर रहे हैं, आप लोगों का फीडबैक तो मिल रहा है कि आप लोगों को पैचअप करेगा, लड़ेगा, बड़ा अच्छा लग रहा है, लगने वाला शो लग रहा है। तो इसको जब आप लोग देखोगे ये ऑन एयर जाएंगे, कब से इरादा है कि ऑन एयर? आई थिंक इन मंथ, इन अ मंथ हाँ के चले जाएंगे, क्योंकि जब इतना मंथ हो जाएगा क्योंकि पहले से थोड़ा सा मतलब भी हो कि आपके पास मौजूद हो, कुछ काम करना पड़ता है यार, बच्चे दोनों बड़े काम करने वाले हैं और बड़ा दोनों अपनी रिकॉर्डिंग्स में लगे रहते हैं। खैर जब आप ये शो देखेंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा और फिर ज्यादा आप लोगों को एहसास होगा कि ये हमारी स्टोरी, ज्यादातर जो स्टोरीज होती हैं वो मैच करी होती हैं, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें, कहीं ना कहीं उसकी ये बात, उसकी वो बात, तो ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाए, अपने मसले को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो फौरन शायद कॉन्टेक्ट कर लें, या आपने बस बिल्कुल मिलना ही नहीं है, छोड़ देना है, लेकिन दिल में एक वो वाली क्या कहते हैं उसको, कहते हैं ना कि एक ईगो है या एक छोटी सी बिल्कुल हर्ट हो रही है आपकी, तो आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके दरमियान क्रिएट हुई उसको खत्म करने के लिए एक बार। अच्छा, मेरे ख्याल है कि इन जगहों पे ईगो को हमने इतना ज्यादा रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन आजकल की यूथ तो आपको पता है वो तो डेफिनेट वो सिर्फ ईगो पे ही चल रही है, चाहे उसका जितना भी नुकसान होता है। क्या प्यार तो कर लेते हैं लोग, लेकिन होता क्या है, लड़की चाहती है मैं लड़के को नीचे दिखाऊं, लड़का चाहता है मैं लड़की को नीचे दिखाऊं, लड़का चाहता है लड़की नीचे रहे, प्रेशर दोनों अपना इन बेस पे दोनों की लड़ाई हो जाती है और दोनों हमारे शो में आते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, माँ हमसे पूछी, माँ मुझे बताओ ज्यादातर क्या ऐसे इश्यूज हो सकते हैं लड़के लड़की के दरमियान के जो उनको एक दूसरे से उनके दरमियान गैप आ रहा है, दूर होते जाते हैं? 80% जो लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं वो लड़के के फ्रेंड्स या लड़की के फ्रेंड्स की वजह से होते हैं। जो ब्रेकअप्स होते हैं वो लड़के के फ्रेंड या लड़की के फ्रेंड्स के जब बीच में कहाँ से आ गए? वो जैसे लड़के का जो फ्रेंड है वो उसने लड़की को पसंद करता है, वो अपनी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को पसंद करता है और उनकी आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, तो वो उसके खिलाफ उनके कान भड़काता है, या लड़की की जो फ्रेंड है
और इनसिंसियर कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपके बीच में थर्ड पर्सन आता है, अगर लड़की आती है तो जाहिर सी बात है जेलसी फील लड़के को होती है, ठीक है ना। इसी तरह अगर लड़का आता है दोनों के बीच में और लड़की से इन्वॉल्व होता है तो लड़का जेलस होता है। अच्छा, कुछ जगहों पे ये वाली बात बिल्कुल सही है। एक और भी हमें पॉइंट मिल सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर हम थर्ड पर्सन को बीच में लेकर आते हैं तो वो ज़ाहिर एक पार्टी के अगेंस्ट हो गई ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, चाहे वो ये वाला जेलसी वाला फैक्टर आए या ना आए, लेकिन ये वाली चीज हो जाती है कि उसने मेरे लिए क्यों बात की, तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्यों नजर नहीं आ रहे। अच्छा, ज्यादातर जो होता है कि फ्रेंड है, अगर लड़की की फ्रेंड बीच में आ गई है और वो जब बात करी तो ऑफ कोर्स वो लड़की का फेवर ही करेगी। सारी बातें सही, दोस्त तो दोस्त होता है ना, तो फेवर देगा। अगर हम इस चीज को भी दे तो ये वाली बातें और भी ज्यादा थोड़ी शायद गलत हो सकती हैं। तो उनके लिए तो मसले का हल ही होता है ना कि यार मसले का हल निकालो, फेस टू फेस बैठ के बात करो। जब ऐसे लोग मौजूद हैं कि वो उसका आप लोगों के सामने एक अच्छा हल, एक सोल्यूशन रख सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं। काफी सारे लोग, ज्यादातर तो मैं समझूंगी 70% तो हैं जिनके दरमियान ऐसी कुछ सिचुएशंस चल रही होंगी। असल में आजकल जितनी जल्दी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है। जितनी आजकल एक दिन में 2 दिन में बन जाते हैं प्रॉपर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वो 1-2 हफ्ते या 2 दिन में। बिल्कुल, मैंने तो खुद। और मजे की बात ये है, तो आप 1-2 दिन की बात करिए, मैंने कुछ घंटों में बनते हुए देखा है। ओह माय गॉड यार, मतलब इतना वो फिर तो सारे तो फिर फौरन ही खत्म हो जाएंगे। और नहीं, ऐसा भी होता है अगर एक लड़की किसी को पसंद करती है, ब्रेकअप हुआ, उसको जेलस करने के लिए उसने दूसरे को बॉयफ्रेंड बना लिया, ये देखो मेरा बॉयफ्रेंड। लड़के भी कुछ कम नहीं। हाँ, लड़के भी ऐसा करते हैं। मैं खाली लड़कियों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लड़कों के भी अगेंस्ट हूँ। लड़के भी ऐसे होते हैं, लड़कियां भी ऐसी होती हैं। अच्छा, वैसे एक बात तो ये माम सही कह रही है कि ज्यादातर जो लड़के हैं ना वो कुछ ना कुछ ऐसी हाँ, अभी आप दोनों बैठी नहीं ना, तो आप जो है फीमेल को सपोर्ट कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हो। बिल्कुल, लेकिन अभी तुम्हारा भी लेकिन जो सच है ना वो सुनो। अक्सर ज्यादातर पता है क्या होता है कि जो ज्यादातर देखने में आते हैं कि जो आजकल यूथ वाली प्रॉब्लम ज्यादा है, यहाँ पे तो चलो हस्बैंड वाइफ तो वो मैनेज करने कम्प्रोमाइज भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे जब ये होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वो कम्प्रोमाइज नहीं करते, वो बिल्कुल नहीं करते। वो कहते हैं कि क्यों। अच्छा, एक चीज और देखी जाती है कि लड़का जो है वो लड़की से अगर 4 क्वेश्चन भी कहते, तुम कहाँ गई थी, क्यों गई थी, अच्छा मुझे बताया था, तुमने मुझे बताया तो नहीं, तो ये लड़की का एक राइट उसने बना दिया कि जी तुमने मुझे बताना है। लेकिन अगर लड़का अगर अपने फ्रेंड्स के साथ घूम फिर कहीं बाहर होता है कि भाई तुम्हारा फोन क्यों बिजी जा रहा था, फोन क्यों बिजी जा रहा था, लड़की किस पॉइंट ऑफ व्यू से उठाती है। अगर वो जो है बॉयफ्रेंड जो है उसका, वो अगर उसे पूछेगा कि तुम किसके साथ जा रही हो, तुम्हारा ये फ्रेंड है वो फ्रेंड है, वो लड़की फौरन नाराज हो जाएगी, ठीक है ना, फौरन बोलेगी कि नहीं तुम क्यों शक कर रहे हो मुझ पे। और अगर लड़की इस पे 10 दफा शक कर दे, वो बेचारा नहीं वो बेचारा नहीं होता, वो नहीं एक बताती हूँ बेचारा। अक्सर ये होता है कि ज्यादा जो मैं कॉलर को शामिल करूंगी फिर बात करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हम सच्ची वाली बातें करें, किसी का फेवर नहीं कि माहम की बात या शर्जी की बात, जो असल है वो बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ड्रॉप हो गई है कॉल। मैं इतना हंस के क्यों बता रही हूँ नहीं यार सॉरी, आप लोग इतनी मुश्किल से कॉल करते, कॉल ड्रॉप हो गई। दोबारा से आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है। शादी और माम हमारे साथ है। अच्छा, ये जो है ना वो दोनों की बात बताऊंगी। अगर लड़का लड़की को कहता है तुम्हें मेरा फोन फौरन क्यों नहीं उठाया, पॉइंट टू पॉइंट बात करते ना, फोन क्यों नहीं उठाया, फौरन नंबर क्यों बिजी जा रहा था, तुम कहाँ गई थी, मुझे बताया क्यों नहीं। अच्छा, अगर वो वेटिंग पे जा रहा था तो नॉर्मल वाली बातें हैं कि वो चलो किसी से बात, फ्रेंड से बात करिए, फैमिली में किसी से बात करिए, कजन से बात करिए, किसी फ्रेंड सच बात नहीं बताती। नहीं, ये कैसे कह सकते हो, अभी पूरी बात तो सुनो ना, पूरी बात तो सुनो, ठीक है। अब ये चीज हो गई, चलो वो सॉरी कर भी देती है, मैंने देखा लड़कियां सॉरी कर भी देती हैं, लड़कियां फिर भी कह देती हैं कि चलो ओके, अच्छा नाराज मत हो, नाराज तो नहीं हो, प्लीज मान जाओ, ठीक है, उसने सॉरी कर दिया। लेकिन अगर लड़का बाहर है, वो घंटों फ्रेंड्स के साथ है, वो कहता है यार अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं बाहर हूँ ना, मैंने एक बार बता दिया ना बाहर हूँ, तो बार बार क्यों पूछ रही हो, क्या जब फ्री होगा तो बता दूंगा, तो वो लड़की तो ऑफकोर्स फिर वो तो शक 50 बार करेगी, क्यों नहीं वो है। लेकिन पता है देखें, अगर लड़की चाहे तो लड़के को हर वक्त लड़ सकती है, और मतलब कुछ ऐसी बातें होती है प्रूव करके कि भाई तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, अच्छा कॉल वेटिंग पे जा रहा था, क्यों जा रहा था, अच्छा पता है एक और चीज है, ठीक है वो है। लेकिन पता है लड़कियों में एक चीज है, वो ना अक्सर
टोपियां बहुत कराती हैं। नहीं। ये बात है। No. वो अक्सर पता है क्या होता है, लड़का फोन करे अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है, वो उससे नाराज है या एक और से बात करती हूँ पहले। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था, ब्रेक है, ब्रेक।